स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ग्रामर कक्षाओं का छठा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल अंग्रेजी के हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में आपको आर्टिकल का प्रयोग नजर आएगा। जैसे कि बैट, तो हमने इसके साथ में एक का प्रयोग किया। ऑरेंज, तो हमने इसके साथ में एंड का प्रयोग किया। जैसे रिवर गंगा, हमने इसके साथ में द का प्रयोग किया। लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग, इसके साथ एंड का प्रयोग, इसके साथ द का प्रयोग क्यों हुआ है, हम इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। अब आगे आप देखिए कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हम आज का जो प्राथमिक स्तर है उसके बारे में आपको बताएंगे। अब आर्टिकल ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग किन किन अवस्था में, किन किन स्थानों पर होता है उसका अध्ययन करेंगे हम। अब यहां पर जैसे आर्टिकल ए लिखा हुआ है, तो जितनी भी जो सिंगुलर संख्याएं हैं उन सिंगुलर नाउन्स के साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग करना आसान है। आगे जो है ना समस्या थोड़े एन और दो को समझना ही है। एन का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग, ए का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल क्या है, दिस बॉल, तो इसके साथ में जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा ए, तो इसका एग्जांपल का कंप्लीट हो जाएगा ए बॉल। जैसे मैन, ए मैन। अगर यही वाक्य अगर ऐसा लिखा हुआ होता है मैन, तो इसके साथ में आप ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर जो मैन लिखा हुआ है वो है प्लूरल का, और प्लूरल के साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ये सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ में ही इसका प्रयोग होता है। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए आप, ए मैन, कैट, तो इसका आर्टिकल सहित सेंटेंस बन जाएगा ए कैट। जैसे एप्पल, तो आप इसको ए एप्पल लिखेंगे या लिखने का प्रयास करेंगे, बट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ए के साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है। अब आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम अध्ययन करेंगे आगे आर्टिकल एन का प्रयोग। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे एन के बारे में। इसको आप नोट कर लेना और इसके एक दो एग्जांपल आप भी करने का प्रयास करना घर पे। अब अगला है आर्टिकल एन का प्रयोग। अब एन का प्रयोग देखिए, अंग्रेजी में टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं 26, जिनमें से छोटे स्तर पर समझे तो बड़े स्तर में डिप्थोंग, मोनोलॉग, प्रोलॉग ऐसे काफी होते हैं, लेकिन हम आपके छोटे स्तर में बताते हैं। 26 में से 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, और 5 जो होते हैं वो होते हैं आपके वोवेल्स। तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, ये 5 आपके हो जाते हैं वोवेल्स, और इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट के 21 जो लेटर्स बच जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला जो नाउन है उसके साथ ए का प्रयोग होगा, उसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम एन का प्रयोग करेंगे, और एन का प्रयोग कहां होगा कि जो भी नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से अगर स्टार्ट होता है, ई से प्रारंभ होता है, तो उनके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ये एक रामबाण औषधि है कि जो कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसके साथ में अगर ये नाउन अगर एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसके
साथ में एन का प्रयोग करेंगे। कुछ अपवाद को छोड़कर, वो अपवाद क्या है आगे आपको बताएंगे जब इसका अध्ययन करेंगे हम। अभी तो आर्टिकल एन का प्रयोग किसके साथ होगा कि जो भी सिंगुलर नाउन, जो भी सिंगुलर नाउन जो ए ई आई ओ यू से शुरू होगी, स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू, उन सभी के साथ में एन का प्रयोग होगा। अब जैसे कैसे, तो जैसे अल्फाबेट का पहला जो लेटर है वो है ए, ए से शुरू होने वाले स्पेलिंग हम ले लेते हैं एप्पल, तो इसके साथ में जो आर्टिकल प्रयोग होगा वो होगा एन, एन एप्पल। दूसरे जैसे हम ले लेते हैं एलिफेंट, तो इसके साथ में जो प्रयोग होगा वो होगा एन एलिफेंट। फिर ऑरेंज, ऑरेंज, ये ए ई आई, अब आई से शुरू करते हैं तो हो जाएगा आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, या फिर एन पिंक बॉल भी होगा। तो ए ई ओ और आई, अब यू, लास्ट जो अल्फाबेट बचा है वो है अल्फाबेट का लेटर यू। यू से बना हमारे अम्ब्रेला, तो इसका हो गया एन अम्ब्रेला। यहां तक आपको समझ में आएगा, उम्मीद है आप इसको नोट करें। वो करेंगे वो तो आपने सीख लिया कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन जो ए ई आई ओ यू से आरंभ होती है, एक बार फिर से देख लीजिए, ए ई आई ओ और यू से अगर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर स्टार्ट होती है तो उसके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग आपको करना है। याद रखिए नाउन सिंगुलर हो तब, अगर प्लूरल नाउन हो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एप्पल्स, तो इसके आगे एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाउन जो है वो यहाँ पर प्लूरल हो चुकी है और प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे एन का प्रयोग, अब जैसे आपने इससे पहले एक एग्जांपल में लिखा था कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे आपने लगाया था एन, एन अम्ब्रेला। फिर यूनिवर्सिटी, और यूनियन। अब देखिए अम्ब्रेला में भी यू, यूनिवर्सिटी में भी यू, यूनियन में भी यू, लेकिन इनके साथ एक का प्रयोग हुआ है एन का, लेकिन इसके साथ में एक का प्रयोग ही होगा। ये सबसे बड़ा अपवाद है यहाँ पर कि ये भी स्पेलिंग है एन से शुरू हो रही है, अम्ब्रेला की यू से शुरू हो रही है, यूनिवर्सिटी की भी यू से शुरू हो रही है, एंड यूनियन की भी यू से शुरू हो रही है, लेकिन अम्ब्रेला की स्पेलिंग के साथ में हमने एन का प्रयोग किया, बाकी दोनों के साथ में हमने एक का प्रयोग किया। क्यों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप इस स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िए, अम्ब्रेला, इसको ध्यान से पढ़िए, यूनिवर्सिटी, इसको पढ़िए यूनियन। अब यू के दो साउंड होते हैं, पहला साउंड होता है वो अ, और एक यू का खुद का जो ओरिजिनल जो साउंड होता है वो है यू। अब देखिए यहां पर कि जब अ, हिंदी वाक्यों में अ क्या है, स्वर है, और अंग्रेजी वाक्यों में भी क्या है, स्वर ही है, एक का प्रयोग। अब यहां पर यू जो है वो क्या है, व्यंजन है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, स्वर है। अब इस वाक्य में, यू वाक्य में, अम्ब्रेला में यू की ध्वनि अ आ रही है,
मतलब ये हिंदी वाक्य का स्वर हो चुका, और हिंदी वाक्य का जो स्वर है और स्वर के साथ में हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। लेकिन यू हिंदी वाक्यों में यू जो है वो व्यंजन का रूप होता है, इसलिए इसके साथ में ए का प्रयोग होगा। अब इसकी जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है यू की, मतलब व्यंजन की, तो इसके साथ में हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग ही होगा। उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। ध्यान से इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम एक और अपवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनको एब्रिविएशन में लिखा जाता है। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे हमने लिख दिया एमपी, ये हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हमने एक संक्षिप्त रूप लिखा। हमारे राजस्थान में टोटल एमपीज जो हैं वो 25 इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के लिए। अब ये तो सारे हो गए, वो तो हो गए क्या एमपीज, ये इसका बहुवचन हो गया। लेकिन इसका सिंगुलर जब होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जैसे मान लो कि मैंगो लिखा, तो मैंगो में एम जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ में आर्टिकल हम हमेशा ए लगाते हैं। लेकिन एमपी के साथ में हमने आर्टिकल एन लगाया, क्यों? ये आपके लिए एक चिंता का, एक सोचने का विषय है। एमपी, अब एमपी को आप उच्चारित करके देखिए, एम और पी, एमपी। अब इसमें ध्वनि किसकी आई, ए की, मतलब आर्टिकल सॉरी वोवेल्स का प्रयोग हुआ है, और जहां वोवेल्स का प्रयोग होता है वहां आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, अगर वाक्य नाउन अगर सिंगुलर हो तो। अब यहाँ एमपी एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसकी ध्वनि जो आ रही है प्रथम डिजिट की, प्रथम लेटर की, पहले लेटर की, इसके फर्स्ट लेटर की, वो आ रही है वोवेल्स की, और जब वोवेल्स की ध्वनि आती है तो सिंगुलर के साथ में एन का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसके साथ में एन का प्रयोग लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा एन एमपी। लेकिन जब हम ऐसा लिखेंगे ना मैन, तो इसके साथ में ए का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि इसमें में एम की ध्वनि आ रही है, इसमें एमपी में ए की ध्वनि आ रही है, इस वजह से इसके साथ में लगा है एन और इसके साथ में प्रयोग हुआ है ए का। एक अपवाद जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है आवर, अब इसमें लिखा हुआ है एच, एच के साथ आपको मालूम ही है एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ में निश्चित रूप से आर्टिकल क्या लगना चाहिए, ए। लेकिन नहीं, स्पेलिंग एच से शुरू हुई है लेकिन उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, आवर। इसको आवर लिखा जाता है, ना कि हावर। इसको लिखा जाता है आवर। आवर मतलब ओ से स्पेलिंग शुरू हुई है। आर्टिकल जो है वो उच्चारण आधारित ग्रामर का टॉपिक है, उच्चारण के आधार पर इसमें प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आवर लिखा हुआ है लेकिन स्पेलिंग एस से शुरू हुई है, एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन स्पेलिंग का जो उच्चारण आ रहा है वो ओ का आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ में भी आर्टिकल एन का प्रयोग ही करेंगे, न कि ए का। तो इसका हो जाएगा एन आर। इसके हिसाब से नहीं, ये इसके हिसाब से एन का प्रयोग इसके साथ हुआ है। आर्टिकल 19 इंडेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग बचा है। द का प्रयोग किन किन के साथ में होता है, मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बता देता हूं कि द का प्रयोग, पहली बात तो व्यक्ति विशेष के साथ में और किसी भी कंट्री के साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग होता है किसके साथ है, जो अपने तरह की विशेष चीज अपने आप में एक हो, जैसे सन, मून, अर्थ, ये अपने तरह की एक चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। फिर किसी भी राज्य की जो राजधानी होगी, किसी भी राज्य की या किसी भी देश की जो राजधानी होगी, उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग होगा कैपिटल के साथ में।
ट्रेन्स, माउंटेन्स, रिलीजियस बुक्स, लैंग्वेज, प्लूरल सिटीजन्स। अब प्लूरल सिटीजन्स का अर्थ क्या हुआ? किसी भी देश के नागरिकों की अधिकतम संख्या। जैसे हम हैं इंडियन, अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके लिए तो एन इंडियन का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन हम सारे इंडियंस, तो हमारे साथ में द का प्रयोग हो जाएगा, द इंडियंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम पूरे जो है एक समूह के रूप में हम एक नई इकाई ना होकर एक पूरा समूह बन जाता है। और जब किसी देश के नागरिकों को सामूहिक रूप से अगर उसका परिचय किया जाता है तो उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और अगर एक व्यक्ति विशेष का किया जाता है तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेजेस, माउंटेन्स, रिलीजियस बुक्स, फ्लाइट्स के एरोप्लेन के साथ, रिवर्स के साथ, हिल्स, न्यूज़पेपर, डायरेक्शंस, दिशाओं के साथ में, इन सब के साथ में द का प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में कुछ विशेष होती है। उम्मीद है आपको आर्टिकल का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड नाइट।